हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आज कराने वाला हूं मैं आपको। आपका पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट या फिर पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट इस तरह से आपका आया होगा, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका इस तरह से दिखेगा, ऊपर लिखा रहेगा पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट मैथमेटिक्स। अब 7th का है तो स्टैंडर्ड 7, 1 आवर का टाइमिंग रहता है, जुलाई 2020 एंड मार्क्स आपका रहता है 25। यहाँ पे LO सबसे पहले आपको दिखेगा क्वेश्चन के ऊपर। LO मीनिंग होता है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स होता क्या है, लर्निंग आउटकम मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक, उस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन दिए गए। मान लो ये जिसके नीचे जो क्वेश्चन दिया है वो किस टॉपिक में से आया है। यहाँ पे हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स खाली होंगे, खाली जगह होंगे, उसको भरना है जिससे स्टेटमेंट्स मान लो सही हो। फिल इन द ब्लैंक्स इन शॉर्ट में कहें हम तो देखो यहाँ पे दिया है -9 क्वेश्चन 1 में, प्लस डैश इज इक्वल टू 0। अब -9 दिया है, आप -9 में क्या ऐड करोगे कि आंसर आपका 0 आ जाएगा। -9 में आप क्या ऐड करने वाले हो जिससे इसका आंसर आएगा 0। तो आपको पता है अगर -9 में हम प्लस को ऐड कर दें, क्योंकि एक प्लस एक माइनस और सेम नंबर होता है तो आता है आंसर आपका 0। यहाँ पे मैंने वही किया, -9 + 9 इज इक्वल टू आ गया आपका 0। तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे +9। इस तरह आप फिलअप कर दोगे। यहाँ पे ऐसे +9 है तो सिर्फ आप 9 ही लिखोगे, प्लस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 2 दिया है, -45 प्लस इज इक्वल टू -45। इस तरह से -45 देन प्लस देन डैश इज इक्वल टू -45। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर लाना है। ठीक है, -45 यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें आप क्या ऐड करोगे जिसका आंसर आ जाएगा -45। तो आपको पता है अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है। अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, 0 ऐड कर दूं तो आंसर वही का वही आएगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है -4 बाद में प्लस करके ब्रैकेट में लिखा है इस तरह से क्वेश्चन, -4 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे +5 + 17 इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूँ मैं, -4 प्लस ये है फिर ब्रैकेट +17। अब आपने एक पढ़ा था यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में, ऐसा A + B + C, A + B + C इस तरह नंबर रहता है। अगर आप चाहे इसमें पहले इन दोनों को ऐड करो फिर इसको ऐड करो, या फिर लास्ट के दोनों को ऐड करो इसमें ऐड करो, तो नंबर सेम आता था। तो यहाँ पे मीन्स देखो, पहले इन लास्ट वाले को ऐड किया 5 4, अगर मैं क्या करूँ इन दोनों को ऐड कर लूँ तो 4 और 5 को पहले, बाद में 7 को ऐड करूँ तो सेम आएगा। तो -4 है -4 है, यहाँ पे देखो 7 बाद में है 17, ओके 17 है, 17 बाद में है तो हम बाद में कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका 5। तो -4 + 5 बाद में 17 को ऐड करेंगे इस तरह से, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 5। जो नंबर नहीं है साइड में, इस साइड उसको उस साइड लिख देना है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दिया है आपका 0 प्लस डैश इज इक्वल टू -17। अब यहाँ पे देखो इक्वल में आपको -17 दिया है, आगे 0 प्लस, आप देखो 0 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि आंसर आपका -17 आएगा। अब आपको पता है अगर हम 0 में कोई भी नंबर को ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो सेम नंबर मतलब -17 लाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे -17। आप यहाँ पे -17 ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा। तो आंसर आपका आएगा -17, यहाँ पे लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 5 है, -17 -37 इज इक्वल टू दिया है, यहाँ पे -37 है, -17 एंड -37 बीच में प्लस है। तो आंसर इधर इक्वल करके बोला है, -37 लिख दिया तो दूसरा कौन सा आएगा प्लस करके, -17। इस तरह से आप चाहे A + B ऐड करो या फिर B + A ऐड करो, दोनों आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ A था यहाँ B था, इसको मैंने A ले लिया
इसको मैंने बी ले लिया। तो यहाँ पे अगर बी दे दिया है पहले, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ए ही आने वाला। ये क्या है आपका -17 यहाँ पे, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे -17। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। अब 4-5 क्वेश्चन हो गए थे, 5 के बाद 6 आएंगे क्वेश्चन 2 में। 6 वाला देखते हैं। यहाँ पे ऐसा दिया गया है, आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। -20 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई करना है बस। अब -20 है ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय -1। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देखो, पहले आप नंबर का कर लो। 20 × 1 क्या आता है आपका 20। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों नंबर निगेटिव हों तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए आंसर आएगा प्लस में। तो हम प्लस लिखे या ना लिखे आगे चलेगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। यहाँ पे हो गया 20 आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब 7 ओवरऑल बोलें, 7 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। -12 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -17। अब यहाँ पे -12 है, देन मल्टीप्लाई है 0। अब आपको पता है अगर हम किसी को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा नंबर 0 बन जाता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 आ गया तो पूरे नंबर को 0 का अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -12 के साथ तो 0, बाद में मल्टीप्लाई बाय में -17 आया, 1 के साथ कर दिया। अब इसके साथ करोगे तो भी क्या आएगा आपका 0 ही आने वाला है। तो आंसर आएगा इसका आपका 0। 7 नंबर कंप्लीट। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाय -4, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 × -1। सबसे पहले देखो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को कर दो, जो आंसर आएगा फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो देखो अगर हम एक 1 बाय 1 करें तो -3 और -4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा आपका 12। आंसर क्या आएगा 4 3 जा 12। अब देखो दोनों माइनस है तो क्या आएगा, इसमें प्लस में आएगा ये साइन, माइनस नहीं आएगी साइन, तो मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का कर लेते हैं, इसका तो हो गया 2 1 जा 2, बट देखो यहाँ पे 2 लिख दिया, बट यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो साइन आता है निगेटिव का। तो 12 2 जा क्या होता है 24, अगेन एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आंसर आएगा आपका निगेटिव में। इस तरह से ये आपका -24 आंसर है। तो यहाँ पे देखो ये रहा, आगे कर दिया इसी तरह से, आप इस तरह से लिख सकते हो, आंसर आ गया। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अगेन सोल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे जो LO लिखा रहता था लर्निंग आउटकम्स, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसका मतलब नहीं है, आपने जो टॉपिक पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 1.3 सेंटीमीटर। मान लो एक पॉलीगॉन है आपका, ठीक है, उसका लेंथ मतलब सभी साइड का लेंथ कैसा होता है, रेगुलर बोला है तो सेम होगा। ईच सभी का बोला इसने, ईच साइड सभी साइड का लेंथ सेम बोला है उसने। 1.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है ए। अब द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इज़ 10.4 सेंटीमीटर। अब पॉलीगॉन जो दिया था उसका पेरीमीटर दिया, मतलब सभी साइडों का सम दिया है इतना। हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव। अब आपने पढ़ा होगा, अगर मान लो हमारे पास क्या होते थे, ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तो तीनों साइड का आप सम करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कितने साइड्स हैं तो आप उसको मान लो पेरीमीटर को 3 से आपका 3 साइड्स आता था, अगर उसे एक का आपको वहाँ पे साइड पता हो तो लेंथ ऑफ मतलब लेंथ ऑफ साइड। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा होता है कि लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू इसमें होगा पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन देन डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे लिखने के बजाय यहाँ पे लिखा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पॉलीगॉन। एक साइड का जो मान लो इस साइड का सबका सेम है तो एक साइड का हम लिख देंगे पॉलीगॉन का लेंथ। तो आगे देखते हैं, यही किया हमने। अब देखो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन कितना दिया है 10.4 दिया है, लिख दिया। डिवाइडेड बाय वन साइड कितना था 1.3। अब इसको सोल्व करना है। आपको पता है यहाँ पे मैं क्या करूँ, देखो 10 अगर इसका पॉइंट हटाना है मुझे तो 10 से क्या करना पड़ेगा, नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। 104 डिवाइडेड बाय 10। अब 1.3 है, इसका भी पॉइंट हटाना पड़ेगा तो इसको भी डिवाइड, मतलब ये ऊपर चला जाएगा 10।
10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 104, इधर दिखा देता हूँ 104/13। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 8, 13 8 जा होता है 104। यहाँ पे क्वेश्चन वैसे ही किराया हूँ, देख लो आपका आ गया, ये रहा, डिवाइड कर दिया, दोनों को वैल्यू रख दिया, पेरीमीटर का वन साइड का वैल्यू रख दिया डिवाइड में। आगे नंबर ऑफ साइड में देखो 10 मतलब 10 10 जो मैंने आपको बताया था उस तरह से कर दिया। यहाँ पे इसको पॉइंट हटाने के लिए 10 से डिवाइड, 13 का पॉइंट हटाने के, यहाँ पे 1.3 का पॉइंट हटाने के लिए मतलब ऐसा 103 मल्टीप्लाई बाई 10, 104 मल्टीप्लाई बाई 10, 13 और डिवाइड में क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कट गया, बचेगा आपका, देखो क्या बचता है यहाँ पे 104 और डिवाइडेड बाई 13। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 8। ये आपका आंसर आया। नंबर ऑफ साइड कितने साइड्स होंगे, 8 साइड्स होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 उसमें दिया है 1.20 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 पैंट। अब सपोज आपको वहाँ पे देखो एक पैंट बनाने के लिए 1.20 मीटर का कपड़ा आपको चाहिए होता है, तो पूछा गया हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक सच 12 पैंट्स ऑफ सिमिलर साइज। उसी साइज का आपको 12 पैंट्स बनाने हैं तो कितना मीटर कपड़ा आपको लगेगा। तो इसको क्वेश्चन को हम देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो देखो 1 पैंट का, यहाँ पे 1 पैंट का जो कपड़ा है 1.20 मीटर आपको पता है, तो 12 पैंट का कितना होगा, ऐसे हम डायरेक्ट कर देंगे इसको क्वेश्चन मार्क। जैसे आप देखो आपने 1 रुपीज़ का चॉकलेट 1 खरीदा, ठीक है, 1 रुपीज़ का 2 चॉकलेट खरीदा, तो आपको पता है 5 रुपीज़ में कितने चॉकलेट आएंगे, तो आप कहता है मल्टीप्लाई ही करोगे इसके साथ, 5 2 जा 10। तो इस सेम इसी तरह 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, देखते हैं कैसे करते हैं अच्छे से। यहाँ पे ये रहा 1 पैंट इज इक्वल टू 1.20 मीटर क्लॉथ। अब ऐसे मुझे कितने 12 पैंट चाहिए, तो कितने क्वेश्चन मार्क्स मैंने लगा दिया यहाँ पे, आपको कितने क्लॉथ्स चाहिए। तो 12 पैंट्स इज इक्वल टू आप क्या करोगे 12 मल्टीप्लाई बाई, इसको ये 1 डिवाइड में आता है बट 1 डिवाइड करेंगे तो सेम आता है, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, अब मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा तो आप ऐसे देखो, पहले पॉइंट हटा दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 120 देन डिवाइडेड, देखो आपने 2 बार किया तो 2 0 आएंगे, इधर 2 इधर गए ना, या फिर आप इधर लिख सकते हो, पॉइंट नहीं आएगा इसके अंदर, अब पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया। अब 0 से 0 कट गया एक, 12 जा क्या होता है आपका 144, और अब बचा अपॉन में क्या है आपका 10, तो आप यहाँ पे पॉइंट अब लगा सकते हो। अब आप आंसर आएगा आपका, देखो अब आप पॉइंट लगाओगे इसके नीचे, 144 है तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, तो 14.4 मीटर कपड़ा आपको चाहिए। 12 पैंट के लिए 14.4 मीटर कपड़ा रिक्वायर है, कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। यहाँ पे ऐसा दिया है रवीना रीड्स 1.5 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वो रीड कर रही है, 1/5 पार्ट ऑफ बुक, 1/5 पार्ट ऑफ बुक, आप अच्छे से लिख लेना इसका। देन हाउ मच पार्ट ऑफ बुक विल वी सी रीड इन 2, ऐसा दिया 2 1/5 आवर। अब इस ये मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो सबसे पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके बताता हूँ। 2 1/5 इस तरह से होगा, आप अच्छे से लिखना, 2 1/5, देखो 5 2 जा होता है आपका 10, 10 में 1 ऐड करते हो तो 11 आपका आता है 5, इतना आवर। तो अब करेंगे 1 आवर में कितना आ रहा था, यहाँ पे पेन चेंज, चलो 1 आवर में आपका आ रहा था 1/5 पार्ट, तो आपके पास टोटल कितने हैं 11/5 आवर यहाँ पे है। ये 1 आवर के लिए, इतने आवर के लिए कितना आपको रीड करना पड़ेगा। और सही से थोड़ा सा कराता हूँ, यहाँ पे आपने इसको चेंज कर दिए तो आपका आ गया था 11/5 आवर, ठीक है, ये आप अच्छे से लिख देना। उसके बाद 1 आवर के लिए यहाँ पे देखो, 1 आवर के लिए आपको होता था 1/5 पार्ट, तो यहाँ पे 11/5 आवर के लिए कितना होगा, सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएगा तो ऐसे 11/5 मल्टीप्लाई बाय आएगा आपको 1/5,
इस तरह से आप करोगे तो आंसर आपका आने वाला है यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका आंसर आने वाला है आपका 11/55 25 5 5 जा कितना होता है 25 आप यहाँ पे 11/55 जा 25 ये आपका आंसर है 11/25। सपोज इसमें यही बोला है कि 1/5 पार्ट 1 आवर में वो रीड करता है, तुम्हारे पास टाइम दिया है तो कितना पार्ट, तो 11/25 पार्ट वो रीड करेगा। एक क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो महेश मेक्स स्मॉल पेपर कटिंग ऑफ 1/2 सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर। देखो मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ इसको चेंज करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 एंड 1 ऐड करो 3/2 आपका ये चेंज हो गया। आप अच्छे से यहाँ पे लिख दोगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम फ्रॉम अ पेपर ऑफ द लेंथ 7/7 1/2 यहाँ पे क्या है इस लेंथ में से बनाया गया है थोड़ा 7 1/2 ठीक है, इसमें से बनाया गया है पेपर ऑफ लेंथ इतने में से। हाउ मेनी स्मॉल पेपर कटिंग विल महेश गेट। अब कितना कटिंग वो मिलेगा यहाँ पे इसमें से इसने कटिंग किया तो इससे से देखो 3/, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं पहले 7 2 जा 14 एंड 1 15 15/2 टोटल इतना आपका है। ठीक है, महेश मेक्स स्मॉल पेपर कटिंग ऑफ 1/2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पेपर ऑफ यहाँ पे 15/2 तो 15/2 सेंटीमीटर में से 1 कर यहाँ पे आपको पूरा कपड़े बनाने हैं तो 1 में से कितना बन रहा है पहले हमें लिख दें। 1 में से आपको यहाँ पे बन रहा है 1 अगर आपको यहाँ पे पेपर कटिंग करना है तो आपको बन रहा था यहाँ पे 3/2 3/2 में। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हो इस तरह 3/2 में 1 पेपर, इस तरह से लिखो 3/2 में 1 पेपर 3/2 में पेपर कटिंग में 1 पेपर बन रहा था यहाँ पे लेंथ में। अब यहाँ पे लेंथ आपका क्या है 15/2 इस तरह से 15/2 15/2 में कितना होगा इस तरह क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इतना लिख लो आगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ये आएगा आपका इस तरह से 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय आपका 3/2 ए ऊपर चला जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 15 2 जा आपका आएगा 30। अब फिर यहाँ से आप कटिंग कर सकते हो। देखो 2 से 2 कट गया 3 5 जा आता है आपका 15। आंसर क्या है आपका 5। तो आंसर कितने आए यहाँ पे 5, तो आपका आएगा यहाँ पे 5। कितने पेपर कटिंग होंगे ये टोटल 5 पेपर। आप इसको थोड़ा अच्छे से कर सकते हो, मेरे पास लिखने का वो नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। नंबर ऑफ कटिंग पेपर कितने आएंगे यहाँ पे इतने लेंथ में 5 पेपर कट होंगे। आगे क्वेश्चन आपका 5 है। 5 नंबर का क्वेश्चन सोल्व द फॉलोइंग सम्स। जो आपका 13 नंबर का है यहाँ पे आपको सोल्व करना है इस तरह से। यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो देखो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 कैसे करोगे। सबसे पहले इसको देखो चेंज करेंगे हम यहाँ पॉइंट से विदाउट पॉइंट में तो हो जाएगा आप डिवाइड करोगे 10 से 4/10 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप इसको क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 4 जा आपका आएगा 24 डिवाइडेड बाय 10। अब पॉइंट इन दोनों के बीच एक डिजिट इधर राइट से लगाओगे आप 2.4 आएगा आंसर आपका, ये रहा आंसर। सेम इसके आगे हम क्या करेंगे 557.4 मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह करो। अब क्या आएगा पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा देन मल्टीप्लाई बाय 10। देखो 10 से 10 यहाँ पे कट गया बचा क्या आपका 574, ये आपका आंसर। आगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन या फिर पूरे पेपर का 15 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है फाइंड आउट द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। ये आपको रेक्टेंगल दिया गया है जिसका लेंथ आपको दिया 4.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको पता है अब रेक्टेंगल में यहाँ पे जो दोनों लेंथ होते हैं आमने सामने वाले मतलब अपोजिट लेंथ्स आर इक्वल होते हैं तो यहाँ पे लेंथ 4.7 इधर है तो इधर भी कितना होगा 4.7 सेंटीमीटर होगा। आगे
इधर 3 सेंटीमीटर है ब्रेथ, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ लिख लिए 4.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी लिख दिया कितना 3 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करना है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L इंटू बी मतलब L आपका है लेंथ, B मतलब है ब्रेथ। तो आप देखो यहाँ पे हमने L कितना दिया था 4.7 रख दिया यहाँ पे ऐसे 4.7 मल्टीप्लाई है B है तो B आपका है 3 रख दिया यहाँ पे भी, ये देख लो। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसको पहले इस तरह से कर दो 47/10 पॉइंट हटा दो मल्टीप्लाई बाय 3। अब जब 47 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 141। अब डिवाइड बाय 1 है तो 1 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और आंसर आ जाएगा 14.1 आपका आंसर। ये आपका रेक्टेंगल का आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।